चलो भाई, टोटल के लिए मैंने यहाँ पे ऑल्ट इक्वल लगा दिया, एंटर किया, डबल क्लिक, एवरेज इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, डाटा की रेंज लो, एंटर कर दो। इसमें अब हम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे डिवीजन में, ठीक है। इफ़ का फॉर्मूला तुम्हें पहले ही बता रखा है मैंने। इसमें क्या होता है, 3 पोजीशन होती है यहाँ पे। एक लॉजिकल टेस्ट, आप कोई भी एक जो है टेस्ट लोगे, लाइक देखोगे कि लाइक ये इसके बराबर है या इससे ग्रेटर देन है, लेस देन। अगर वो हुआ तो आप वैल्यू ऑफ ट्रू रख सकते हो कि अगर वो हुआ तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डिवीजन निकालेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे लाइक 80 से ज़्यादा है तो मेरिट है, 70 से ज़्यादा है तो फर्स्ट है, 60 से ज़्यादा है तो सेकंड है, 33 से कम है तो फेल है। तो उसमें भी हम इफ़ का ही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेस्ट लेंगे, एक एक करके इस पूरे को फॉर्मूले को पूरा करेंगे। हमने कहा अगर हमारी एवरेज है जो बच्चे की, अगर वो ज़्यादा है या बराबर है, मान के चलो 80 से। हमारी पहली कंडीशन क्या है, 80 से ज़्यादा है तो मेरिट है, और दूसरी कंडीशन क्या है, 70 से ज़्यादा है तो फर्स्ट है, तीसरी है 60 से ज़्यादा है तो सेकंड है। हम इसी को लेकर के चलेंगे। तुम्हारी मर्जी है, 80 मानो, 85 मानो, 90 मानो, मेरिट मानो या डायरेक्ट फर्स्ट मानो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। पूरा फॉर्मूला कस्टमाइजेबल है, चाहे जैसे बनाओ उसको। तो हमने कहा 80 से ज़्यादा है तो कोमा लगाया। इसने बोला अगर ये बात सही है तो हमने कहा मेरिट, अगर 80 से ज़्यादा है तो क्या है, मेरिट। हाँ, बराबर हुआ या ज़्यादा हुआ तो मेरिट चाह रहे हैं हम। वैल्यू ऑफ ट्रू में हम मेरिट लिखेंगे। अब इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट में हम इन्वर्टेड कोमा भी लगाएंगे। अब मैंने फिर से कोमा लगा के इस वैल्यू ऑफ ट्रू को क्लोज कर दिया। अब हम कहाँ पे आगे, वैल्यू ऑफ फॉल्स पे। मैं इसको लगाऊंगा नहीं, मैं फिर से इफ़ का फॉर्मूला शुरू करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास दो कंडीशन नहीं है। अगर दो होती है ना, जैसे 80 से ज़्यादा तो मेरिट, वरना पास या फेल जो भी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बट हमारे पास कई सारी कंडीशंस है। 80 ज़्यादा है तो मेरिट, 70 से ज़्यादा है तो फर्स्ट, 60 से ऊपर है सेकंड, 50 से ऊपर है थर्ड। तो हमको ऐसे ही कई सारे फॉर्मूले इसमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला लगा दिया, फिर 80 से ज़्यादा है तो मेरिट, और अब मैंने वैल्यू फॉल्स नहीं लगाया, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं वैल्यू फॉल्स। हमने कहा 80 से ज़्यादा तो मेरिट, फिर से मैंने इस फॉर्मूला को शुरू किया, मैंने फिर से इसकी रेंज ली, और मैंने कहा अगर 70 से ज़्यादा है तो फर्स्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू मैंने फिर से वही लगा दी। यानी कि जो अब तक तुमने इतना फॉर्मूला लगाया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वही अब आगे रिपीट होता रहेगा बार बार। बस 70 की 80 की जगह 70 आ जाएगा, मेरिट की जगह फर्स्ट आ जाएगा, 70 की जगह 60 आ जाएगा। हाँ, ऐसे चलते रहेंगे हम। फिर से मैंने कोमा लगाया, वैल्यू फॉल्स नहीं लगाया मैंने, फिर से मैंने इफ़ लगा दिया, ठीक है। फिर से ब्रैकेट शुरू किया, फिर से मैंने इसकी रेंज ली। मैंने कहा अगर ज़्यादा है या बराबर है 60 से, तो इसने बोला क्या, मैंने कहा वैल्यू ऑफ ट्रू अगर 60 से ज़्यादा है तो कर देना जी सेकंड। फिर से इन्वर्टेड कोमा, अल्फाबेट के दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा आएगा, कोमा लगाया, फिर वैल्यू फॉल्स नहीं लगाया मैंने, फिर से मैंने इफ़ कर दिया, और इसकी रेंज ली मैंने, एवरेज की, और मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल। अब मैंने कहा 50 से ज़्यादा है तो थर्ड। देख रहे हो, वही फॉर्मूला रिपीट होता रहेगा, कोई भी रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है, वही फॉर्मूला चल रहा है इसमें, ठीक है। थर्ड कर दिया। अब फिर से मैं जो है वैल्यू फॉल्स पे आ गया ना, वैल्यू फॉल्स नहीं लिखेंगे हम, फिर से इफ शुरू कर देंगे। मैंने फिर से इसकी रेंज ली, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल, अब मैंने कर दिया 50 के बाद 33, 33 से ज़्यादा है तो पास हो जाएगा। हाँ, अब लगा देंगे हम अदरवाइज, ठीक है ना। पास हो गया, कोमा लगा दिया हमने। अब फिर से मैंने इफ लगाया, अदरवाइज भी लगा सकते हो या फिर से इफ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब देखो 80 से ऊपर, 70 से ऊपर, 60 से, 50 से और 33 से ऊपर से हो चुका है यहाँ से, तो सबकी कंडीशन दे चुका। अब जो अदरवाइज में रह गया वो बस यही आता है कि 33 से नीचे वाला, क्योंकि 80 से ऊपर वाले चाहे 100 भी हो, 200 भी हो, मेरिट ही देगा ना। तो अब सिर्फ 33 से नीचे वाले रह गए, तो आप यहाँ पे इफ दोबारा लगाए बिना वैल्यू फॉल्स में भी फेल लिख सकते हो, वो अदरवाइज फेल हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो फेल, या फिर से इफ लगा सकते हो। फिर से ब्रैकेट शुरू किया, फिर से हमने डाटा की रेंज ली, हमने कहा अगर ये अब लेस देन लगाया हमने, तो हमने कहा था 33 से ज़्यादा है तो पास है, अब हमने कहा 33 से कम है तो फेल, ठीक है। इक्वल नहीं लगाएंगे अब हम यहाँ पे। इक्वल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 33 के इक्वल वाला हम पहले ही पास कर चुके हैं ना यहाँ पे, तो 33 के इक्वल वाला फेल थोड़ी करेंगे, तो यहाँ 33 तो लिखा ही नहीं हमने। अब हमने कहा लेस देन 33 फेल, ठीक है। अब अदरवाइज को हम छोड़ भी सकते हैं, वैल्यू फॉल्स को, कोमा लगाया मैंने। अब जितने भी फॉर्मूला तुमने शुरू करे हैं ना, उनको बंद करो। कितने शुरू करे हैं, 1 2
3 4 5 6 फॉर्मूला शुरू करें, 6 इफ लगाए हैं या फिर ये मान लो 6 ब्रैकेट हमने शुरू करें, 3 4 5 6। यहाँ पे ध्यान देना मैंने सिर्फ पहली बारी में इक्वल लगाया था, इफ के आगे आगे कहीं भी मैंने इफ लगाने से पहले इक्वल नहीं लगाया। ठीक है, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला शुरू कर रहे हो तो दोबारा इक्वल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंटर कर दो इसको। अब हमने जो कंडीशन दी थी उस हिसाब से रिजल्ट आ गया है। अगर किसी बच्चे के नंबर मान के चलो जो है कम आते हैं, फेल कर देते हैं, 33 34 32 और ये भी हमने कर दिया 33, अभी भी पास है 32, हो गया फेल। मैरिट फर्स्ट सेकंड रह गया, कोई 60 से ऊपर वाला सेकंड था ना, तो इसके नंबर हम थोड़े से कम कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया 77, यहाँ पे भी हमने कर दिया 72। ठीक है, मेरिट 80 से ऊपर मेरिट, 70 से ऊपर फर्स्ट, 60 से ऊपर सेकंड, 50 से ऊपर थर्ड, और पास वाला नहीं है यहाँ पे, 33 से ऊपर पास होता है। हाँ नहीं, 2 में फेल हो गया तो फेल। ये तो हमने किया है ना भाई यार, भाई अगर किसी स्टूडेंट का डाटा उठाएंगे तो उसमें मतलब तो उसमें तो हो गई 2 में 20 3 में 70 70 और 2 में 20 20। इतने अच्छे नंबर कौन ला सकता है भाई। ये लो पास ही हो गया, ये ले, इसमें भी 70 कर दिया। 1 बाय ना थर्ड आना चाहिए, 500 का जो तीसरा हिस्सा है वो पास होगा, है ना। 100 का तीसरा हिस्सा यानी 33 वाला पास होता है ना। नहीं, थर्ड जो है थर्ड वो देखते हैं। अभी ये आधा है, अभी भी देख रहे हो 250 है तो 50% है ना, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड है। देखो एवरेज ही देख लो ना, 50% है, तो मतलब वही है 30% होना चाहिए, 33%। ठीक है भाई, दोबारा से बताओ इस फॉर्मूला को, हो जाएगा पक्का। सब कुछ इसमें कस्टमाइजेबल है, कुछ भी जो है हमने रटना नहीं है, सब समझ के करना है। मैंने क्या बताया, 80 की जगह तुम 85 कर लो, 90 कर लो, मेरिट की जगह कुछ भी लिख दो। 80 वाले मेरिट रखने हैं, 70 वाले फर्स्ट की जगह हमने लिख दिया पहला, सेकंड की जगह हमने लिख दिया दूसरा। 80 वाले मेरिट नहीं करने, तुम्हारी मर्जी है, चाहे 70 वाले मेरिट कर लो। हाँ, सब कुछ कस्टमाइजेबल। जिस हिसाब से नंबर आएंगे, मतलब जिस हिसाब पे एवरेज निकलेगी। चलो हमने फेल को कर दिया पप्पू। अब जो भी फेल होगा पप्पू बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर तुम्हें फोटो लेनी है इसकी, फोटो ले सकते हो। वैसे शीट है इसकी, वैसे तुम्हें सब कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा उसमें। तेरे को तो भाई वीडियो चल रही है तो कुछ वीडियो देगी। हाँ, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें से भी देख सकते हो। व्हाट्सएप करोगे? अगर फिल्म बना लिंक भेज दूंगा भाई, तो बहुत देर से लिंक मांग वीडियो बनने से पहले से ही तो लिंक मांग रहे हैं। तू घुस रहा है बस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है, तो ऐसे ही था वो फॉर्मूला। देखो उसमें बस हम ये एक कंडीशन लेकर के चल रहे थे ना, एक से ज़्यादा कंडीशन आ जाए तो तुम ऐसे फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है ना, जैसे एक कंडीशन थी तुम्हारे पास, ये चीज़ मैंने कहा था तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैंने छोड़ दिया था इसको। मैंने कहा था अगर जो है 2 है तो यस, 2 नहीं है तो नो, है ना। तो हमने कहा अगर ये इक्वल टू है 2 तो कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा, यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो ये वही करेगा, 2 है तो यस, नहीं तो नो। बट मैं चाहता हूँ 2 है तो यस, 3 है तो नो। 4 का हम कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है ना। मतलब 2 है तो यस, 3 है तो नो। अब ये कंडीशन चाहता हूँ मैं, यानी कि 2 में तो यस आए, 3 में नो आए, बट 4 का मैं नहीं जानता, क्या नो नहीं आना चाहिए लेकिन, है ना। 2 है तो यस आए, 3 है तो नो है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई। खाली 3 में नो करना है खाली बस। हाँ, और किसी में भी नो नहीं करना, और 2 में ही यस करना है। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, दोबारा से देखो अब कैसे करोगे। हमने कहा इक्वल इफ ये इक्वल टू है 2, ठीक है, तो हम इसको कर देंगे यस,
और फिर हमने इफ इसको बंद करेंगे कोमा लगा के, वैल्यू ऑफ ट्रू को बंद करेंगे, वैल्यू ऑफ फॉल्स पे आ जाएंगे, और फिर से इफ शुरू करेंगे, फिर से ब्रैकेट शुरू, और फिर से हम इसकी रेंज लेंगे। हम कहेंगे अगर ये 3 है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा नो। अब यहाँ पे अदरवाइज लगा सकते हो, अदरवाइज जैसे हमने लिख दिया फॉल्स, इन्वर्टेड कोमा में ही फॉल्स, क्योंकि अल्फाबेट है उसके लिए इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ेगा। 2 है तो यस, 3 है तो नो, आगे कुछ भी आए तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो जब 1 से यानी 2 से ज़्यादा कंडीशन हो, हाँ, तब हमको फॉर्मूलाज बढ़ाने पड़ जाएंगे। इफ 2 है तो यस, इफ 3 है तो नो, अदरवाइज नो। 2 दिन तो तुम सोए गए, अभी हो गया। रात 2 बजे जूम करूँ क्या? टेक्निकल लेवल ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नहीं। इतना करके देखो तुम पहले, ठीक है, डिवीजन तक करके देखो।